हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं सिक्स क्लास की इंग्लिश का सेकंड चैप्टर हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। Dogs were once their own master and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. जब शुरुआत हुई तो जो कुत्ते थे, जो डॉग्स थे, वो अपने खुद के मालिक थे, जैसे कि भेड़िए होते हैं, और वो आज़ाद रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसे डॉग का जन्म हुआ जो इस चीज़ से बहुत नाखुश था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो खुद आज़ाद रहे, वो चाहता था कि उसका भी कोई मालिक हो। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, looking for food and being frightened of those who were stronger than he। और वो थक चुका था और इधर उधर भटक रहा था कि उसे कोई ऐसा मिल जाए जिसकी वो सेवा कर सके या जिसके अंडर वो रह सके और उसे किसी का भी डर ना हो और जो उससे ज़्यादा ताकतवर हो। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। और उसने सोचा कि मैं ये और तय किया कि वो एक ऐसे इंसान को ढूंढेगा, उसका नौकर बनना पसंद करेगा जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और फिर क्या था, वो अपने लिए एक मालिक खोजने लगा। He walked and he walked and he met a kinsman of his, a big wolf, who was as strong as he was fierce। और फिर वो घूमता रहा और फिर एक वो ऐसे जानवर से मिला, यानी बिग वोल्फ से मिला। वोल्फ मतलब भेड़िया, जो कि उससे ज़्यादा ताकतवर था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड। तो वॉल्फ यानी भेड़िए ने पूछा कि डॉग से कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। और उसने कहा, मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ जिसके लिए मैं नौकरी कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ। तो उसने भेड़िया से ही पूछ लिया, क्या आप मेरे मालिक बनोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, आई द वॉल्फ सेड। तो वॉल्फ ने कहा, क्यों नहीं। एंड दिस एग्रीड अपॉन। और इस बात पर वो दोनों राजी हो गए। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और फिर वो दोनों साथ साथ चले गए। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest। वो चलते गए, लेकिन अचानक जो वोल्फ था उसने अपनी नाक स्निफ करके, यानी सूंघने लगा। बहुत तेज़ी स्मेल होती, सूंघ सकते हैं ये लोग, तो वो स्निफिंग करने लगा और उसको पता लगा कि, और फिर वो बहुत जल्द ही झाड़ियों में जाकर छुप गया और जंगलों में चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर। आप यहाँ क्यों चले आए, क्योंकि कुत्ते को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि वो तो बहुत ताकतवर है, फिर वो डर के अंदर क्यों चला आया। ही आस्क्ड, व्हाट वॉज फ्राइटन यू सो। आप किससे घबरा रहे हो। कांट यू सी देयर्स अ बियर आउट देयर। तुमने नहीं देखा, तुम देख नहीं सकते कि वहाँ पे एक भालू है। ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस। वो शायद हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master। उसने ऐसा देखते ही ये समझ लिया कि जो बियर है वो वोल्फ से ज़्यादा ताकतवर है, और फिर डॉग ने निश्चय किया कि वो उसकी नौकरी नहीं करेगा। और वो सीधे बियर के पास गया और उससे बोला कि क्या आप मेरे मालिक बनना पसंद करोगे। द बियर एग्रीड टू दिस रीडली। और भालू जो था वो तुरंत तैयार हो गया and said, let us go and find the herd of cows। I kill a cow and then we can eat both our fill। तो उसने कहा, चलो, भालू ने कहा, चलो हम लोग किसी गाय के झुंड को ढूंढते हैं और फिर गाय को मारेंगे और हम दोनों पेट भर के खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cow। वो घूमने निकले और जल्द ही उन्होंने एक गाय के झुंड को देखा। But just as they were about to come up to it, they were stopped। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचने लगे वैसे ही रुक गए। By a terrible noise। एक भयानक आवाज़ सुनकर। The cows were mooing loudly and running in a panic in all direction। सारी गायें जो थी वो अपनी आवाज़ में रमाने लगी और तेज़ी तेज़ी रमाने लगी और इधर उधर दौड़ रही थी, डर के, घबरा के।
द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, और भालू भी छुप गया पेड़ के पीछे। तो जंगल में चल जाने लगा। तो फिर डॉग ने पूछा, "Now why did I have to came here?" said he to the dog. हम लोग यहाँ क्यों आ गए? It is the lion who rules the forest in these part. तो भालू ने डॉग को बोला कि जो लॉइन है वो तो पूरे जंगल के इन जितने भी हिस्से हैं सब पे राज करता है। द लॉइन, हु इज ही? तो डॉग ने पूछा, कौन है भाई ये लॉइन? डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ? तो बियर ने बताया कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट का मतलब होता है सबसे ताकतवर जानवर है इस पृथ्वी पर, जो लॉइन है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। ओके, तो फिर मुझे आपसे गुड बाय कहना होगा। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ। तो उसने कहा कि मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉइन टू बी हिज मास्टर। और फिर वहाँ से चला गया और डॉग लॉइन के पास गया और उसने कहा, क्या आप मेरे मास्टर यानी मालिक बनोगे? द लॉइन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। फिर वो शेर के साथ रहने लगा और शेर भी मान गया, और काफ़ी लंबे समय तक वो लोग साथ साथ रहने लगे। इट वॉज गुड लाइफ। बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, कोई कंप्लेन नहीं थी उसको। एंड देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लॉइन। और शेर से ज़्यादा कोई भी शक्तिशाली जानवर जंगल में नहीं था। एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और किसी भी तरह से किसी की हिम्मत नहीं थी जो डॉग को हाथ लगा सके। But one day the two of them were walked side by side. लेकिन एक दिन दोनों साथ साथ चल रहे थे। That ran amid bare cliff, and when all of a sudden a lion stopped. तो वहाँ पे एक लंबी सी चोटी थी, क्लिफ मीन्स चट्टान, एक पहाड़ी ऐसी चट्टान थी, बेयर मतलब खुली। तो वो दोनों वहाँ पर रुक गए। He gave a great roar and struck the ground angrily. उसने एक तेजी से दहाड़ लगाई शेर ने, और जो अपने पंजे थे वो उस ग्राउंड में धंसा लिए। Such force that a hole formed there, और इतनी जोर से धंसा लिए कि वहाँ पर एक छेद बन गया, छाप बन गई। Then he began to back away very quietly, और फिर वो वहाँ से चुपचाप जाने लगा। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. कुत्ते ने बिल्कुल आश्चर्य से पूछा, मालिक क्या हो गया? कुछ गलत हुआ है? आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आदमी लोग आ रहे हैं। बट डिड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। लेकिन यहाँ से भाग जाना ही हमारे लिए भलाई होगी, नहीं तो हम परेशानी में आ सकते हैं। ओह वेल, देन आई विल से गुड बाय टू यू। ओके, तो फिर मुझे भी आपको गुड बाय कहना होगा। लॉयन से उसने गुड बाय बोला। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन ऑन अर्थ। तो उसने कहा, हम मुझे जो है सबसे शक्तिशाली मालिक चाहिए इस धरती पर। and dog of the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. और उस दिन से जो डॉग था वो ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य के साथ रहने लगा, और अपनी पूरी वफादारी से, पूरी निष्ठा से उसने उनकी सर्विस करी, उनके संग वफादारी से निभाई। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो। ऐसा बहुत समय पहले हुआ था। बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट। लेकिन उस दिन से आज तक जो डॉग हैं वो आदमी के, मनुष्य के लिए बहुत लॉयल सर्वेंट हैं। नोज नो मास्टर, नो अदर मास्टर। और इससे अच्छा मालिक उनको कोई नहीं मिला अभी तक। तो स्टोरी का एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए,